हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज कमेटी की तरफ से नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा मामले में एक बड़ा नया अपडेट आया है। नरेश जी ने एक वीडियो जारी करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को दी हैं। उन्होंने ये सब बताया है कि क्या-क्या हुआ था, कंपनी कैसे फ़ेल हुई, उसके बाद क्या हुआ, पलनावा गाँव में हम सब लोग मिले और उसके बाद आगे उन्होंने क्या-क्या किया। उन्होंने यह भी बताया है, सारी घटनाक्रम का उन्होंने ज़िक्र करते हुए कहा है कि जिस भी लोगों को, या एक तरफ देखा जाए तो हो सकता है कि नरेश जी ने हम सब लोगों को अपने-अपने रास्तों पे जाने के लिए अपना आग्रह किया है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग उन पे आरोप लगा रहे थे कि कमेटी कुछ नहीं कर रही है, नरेश जी ने हमें बर्बाद कर दिया है, हमारी एफआईआर उठाने से हमें जो है हम कहीं के नहीं रहे हैं। इस प्रकार की जो चर्चाएँ चल रही थी, ग्रुप में भी लोग आके उनको भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे थे। बाकी जो भी कमेंट कर रहे थे बिना किसी अनर्गल, किसी भी जो काम का नहीं है, वो भी लोग हैं, वो बार-बार कमेंट कर रहे थे। जिन्होंने एफआईआर नहीं उठाई हैं, नरेश जी के कहने से, वो भी लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे। तो उन सब लोगों के लिए नरेश जी ने आज आए हैं और उन्होंने 30 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। तो उस वीडियो का जो जिस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने उसमें यही बताया है कि सब लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो लास्ट में कंक्लूज़न उन्होंने यही निकाला है कि अब ना तो वो किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एफआईआर उठाओ, ना वो ये कहेंगे कि आप कमेटी पे भरोसा करो, ना वो ये कह रहे हैं कि आप कमेटी पे भरोसा मत करो। आपका जो दिमाग कहता है आप उसके हिसाब से काम करो, क्योंकि नरेश जी ने अब है बोला है कि वो जो सब लोगों के लिए काम कर रहे थे, लोगों के लिए इतनी बार मेहनत करने के बाद भी लोगों ने उनको अच्छा है जो सिला नहीं दिया है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनकी मेहनत पे लोगों ने एकदम से कीचड़ उछालना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि सब लोगों को चाहिए कि आज यदि वो काम कर रही है कमेटी, तो वो कल अपना पैसा वापस आ जाए। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी होता नहीं है। कोई भी काम आप करके देख लो, जिस प्रकार से हथेली पे सरसों नहीं उगती है, उसी प्रकार से जो पैसा है वापस रिटर्न आने में समय लगेगा। तो अब नरेश जी ने जो क्या किया है कि सब लोगों को खुला कर दिया है, खुला छोड़ दिया है कि जो कोई एफआईआर करना चाहता है वो एफआईआर करे, जिसको कानूनी प्रक्रिया में विश्वास है वो अपना कानून का सहारा ले। बाकी उन्होंने ये सब इशारों-इशारों में बताया है कि जो भी कानून का सहारा जब हम लेते हैं, वकील के सहारे हम जब कोर्ट केस लड़ेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम हमें लगेगा, जो कि सब लोगों को पता है कि उसमें टाइम लगना ही है। बाकी दूसरी बात देखा जाए तो कुछ लोग जो है उन पे आरोप लगा रहे थे कि नरेश जी ने कुछ नहीं किया है। तो जिनको भी डाउट आ रहा है कि कमेटी ने कुछ नहीं किया है, तो उनको नरेश जी ने एक खुला वो दिया है, आमंत्रण दिया है कि वो जाएँ और उनसे मिलें। जिनके भी मन में जो डाउट आ रहा है, वो उनसे जाके बातचीत करके अपना जो डाउट है वो सुलझा सकता है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में है, ये सब डाउट हैं वो क्लियर नहीं किए जा सकते, बहुत सी गोपनीय बातें भी होती हैं। बाकी नरेश जी ने बताया है कि जो कंडीशनल बेल के लिए जो अपने एमडी, सीएमडी रणवीर बिजारनिया, सुभाष बिजारनिया, उन्होंने मना कर दिया है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि पैसा किसी को वापस रिटर्न नहीं होगा। ये एमडी, सीएमडी का कहना है जो अभी जेल के अंदर है। एमडी, सीएमडी कह रहे हैं कि जो भी हिसाब किया जाएगा, वो सब हिसाब ज़मीन के द्वारा किया जाएगा था। और जिन भी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उनको प्लॉट हैं वो कंपनी की तरफ से दिए जाएँगे। बाकी उसको प्लॉट मिलने की प्रक्रिया क्या होगी, तो उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि प्लॉट जो आपको लेना होगा वो अपने टीम लीडर के द्वारा ही आप ले सकते हैं। आपको वही प्रक्रिया वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहाँ से हमने ख़त्म किया था। जिस तरह से कंपनी में आप लोगों को जोड़ा गया था, जिन भी लीडर ने आपके द्वारा जोड़ा गया है, तो उसी के थ्रू है वो प्लॉट जो है एमडी, सीएमडी देंगे। अब इसमें मुद्दे की बात ये आती है कि जो भी लीडर थे वो तो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, अब कोई भी कुछ बात करने को तैयार नहीं है। तो ये क्या एक झूठा जो है लॉलीपॉप जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर झुनझुना जो पकड़ाया जा रहा है एमडी, सीएमडी के द्वारा, ऐसा इसको बोला जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि आपको प्लॉट दिया जाएगा, कुछ लोगों ने कम रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो क्या उतने रुपए में प्लॉट आ जाता है? ये भी एक बड़े मुद्दे देखने वाली बात है, क्योंकि प्लॉट लेने के लिए आज कम से कम यदि धोलेरा जैसी जगह पे आपको मिनिमम कुछ रकम की ज़रूरत होगी। यदि उतनी रकम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करी है, तो उनको कितना बड़ा प्लॉट दिया जाएगा, कैसा प्लॉट दिया जाएगा, कहाँ उनको प्लॉट दिया जाएगा, ये सब देखने की बातें हैं। तो इन सब बातों को दोस्तों देखते हुए लग रहा है कि दाल में कुछ काला अब होने लगा है, क्योंकि अब तक कमेटी जो हमें है बार बार ये दिलासा दे रही थी कि आप एफआईआर मत करो, एफआईआर उठा लो, कमेटी के द्वारा है वो सब लोगों का हिसाब किया जाएगा। लेकिन आज जो नरेश जी ने जो संदेश जारी किया है वीडियो जारी करके, उसने बोला है कि आप जो आपका विवेक से काम करता है वो करो, क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी हो गई है, क्योंकि लोग जो हैं उन पे विश्वास
नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो है एकदम से जल्दी-जल्दी रिटर्न चाहिए। सब लोगों को 20-20 वाला गेम आजकल पसंद है, कोई भी जो टेस्ट मैच है वो पसंद नहीं करता है। उसी हिसाब से सब लोगों को रिज़ल्ट एकदम से जल्दी चाहिए, क्योंकि जो मामला बिगड़ जाता है उसमें रिज़ल्ट आने में दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि टाइम लगता है। इसलिए कमेटी ने आज निराश होके हम सब लोगों से बोला है कि आप अपना-अपना विवेक के हिसाब से काम करो। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कमेटी का रास्ता सही था, या फिर हो सकता है कि जो बाकी लोग जो कभी केस कर रहे हैं या फिर टंकी पे चढ़ जा रहे हैं, उनका रास्ता सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने अपने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी से बात करी है, तो उसके बाद हो सकता है कि ये मामले में कुछ है, वो आउटकम हमें जल्दी से देखने को मिले। क्या सरकार का यदि साथ मिलेगा तो फैसला आने में जल्दी होगी, तथा एमडी-सीएमडी पे भी दबाव बनाया जा सकता है। और बाकी दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या कमेटी ने हमें एकदम से मझधार में छोड़ दिया है, या फिर कमेटी के साथ ही रहने में हमारा फ़ायदा है? हैव अ गुड डे, खुश रहो, मस्त रहो।